जय हिंद सभी दोस्तों को। ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं, बिहार कांस्टेबल की दोस्तों, जो कि फर्स्ट 2025 के लिए हैं। तो दोस्तों, इसके जो फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, कितनी वैकेंसी हैं, क्या नॉलेज चाहिए, कब तक अप्लाई होंगे फॉर्म, मतलब आपके बहुत सारे डाउट होंगे। दोस्तों, ओनली मैं आपसे 10 मिनट चाहता हूँ, 10 मिनट तक इस वीडियो को लास्ट तक देखो। मैंने शॉर्ट्स नोटिस की वीडियो भी डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, जाकर उसे देख लें यदि आपको शॉर्ट जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, इसके कितने पद हैं तो बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पद का नाम क्या है, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, ओके दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया कब से चालू हो रही है फॉर्म की। तो दोस्तों 18 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जो आने वाली है आपकी 18 मार्च, होली के जस्ट बाद। उसके बाद लास्ट डेट है आपकी 18 अप्रैल, यानी आपको ओनली 30 दिन का टाइम मिलेगा, 1 मंथ का टाइम मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने में। किसमें? बिहार कांस्टेबल में। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम रिक्ति की बात करते हैं, कितनी पोस्ट हैं इसमें। तो 19,838 इसमें टोटल वैकेंसी हैं। 19,838 टोटल इसमें वैकेंसी हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तक एक एक भाई को समझ में आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 19,838। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, जो आपकी ये वैकेंसी हैं, इन वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आरक्षण कोटि और आरक्षण कोटि कोड पदों की संख्या और महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित FFW के लिए क्षैतिज आरक्षण। तो ये दोस्तों आपकी कैटेगरी के हिसाब से, जैसे आपकी पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम आरक्षण कोटि सेकंड की बात करते हैं। आरक्षण कोटि कोड है ये, और पदों की संख्या है। तो टोटल कितनी है इसमें? 4 पद हैं। जैसे इसमें आपके 7,935 हैं, इसमें आपके 1,983 हैं, इसमें आपके 3,134 हैं अनुसूचित जाति में। तो इस प्रकार से आपकी वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा आपकी हैं EBC में 3,571 पद हैं। उसके बाद शेड्यूल कास्ट में आपकी 3,174 हैं। तो टोटल आपके कितने पद हो गए? 19,838 पद हो गए। ठीक है, ओके। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण 6717 है। और ठीक है, उसके बाद ये टोटल योग करोगे 19,838 पद बैठेंगे। ओके दोस्तों, आगे दोस्तों इसमें लिखा हुआ स्तंभ 5 एवं 6 की संख्या 4 में सम्मिलित है। ओके, और दोस्तों ये नोट पॉइंट लिखा हुआ है। नोट पॉइंट में सीधे सीधे दोस्तों लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा के पूर्व, यानी लिखित जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उससे पहले अधिचाई प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है, तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट और बढ़ भी सकती है। तो घट तो नहीं सकती, ओनली बढ़ सकती है। पद और बढ़ सकते हैं। 19,800 पद 38 हैं आपके, और 25,000 तक पहुंच जाएं। मैं कहता हूं 50,000 तक पहुंच जाएं, ताकि सभी स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, अब दोस्तों तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, तीसरे पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम बात करते हैं। तो तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों, जो आपका बिहार पुलिस का कांस्टेबल का फॉर्म आपको अप्लाई करना है, वो ऑनलाइन करना है। ये आपकी लिंक दे रखी है, जो आपके ब्लू ब्लू कलर में आपको दिख रही होगी। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट क्या कहता है उसकी हम बात करते हैं। तीसरे पॉइंट में सीधे सीधे लिखा हुआ है, मेरा मतलब चौथे पॉइंट में सीधे सीधे क्या लिखा हुआ है, सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता। तो उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वही आवेदन कर सकते हैं। यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है पाकिस्तान के हों तो वो आप फॉर्म, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस की हम बात करते हैं। अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई एंड सीना माप वजन होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों फीमेल एंड मेल की। दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कोटि, गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 होनी चाहिए। ठीक है, सीना की बात करें, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके दोस्तों, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। उसके बाद सीना न्यूनतम होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और 86 फुलाने के बाद होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये दे रखी है, सीना ऊंचाई फुलाने के बाद और फुलाने के पहले। ठीक है, ओके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे सीधे सीधे लिखा हुआ है वेट। तो वेट कितना होना चाहिए लिखा हुआ है, सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए, 48 यानी 48 केजी। उसके बाद सेकंड, इससे पहले पॉइंट है, फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 0.5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, जब फुलाएंगे आप तो उसमें अंतर इतना होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका फुलाने से पहले 80 है, 80 सेंटीमीटर है, फुलाने के बाद आपका
मानो 85 है तो अंतर डिफरेंस कितने का हो गया, 0.5 का हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए, 10+2 पास होने चाहिए आप। ठीक है, और वो 10+2 कब तक पास होने चाहिए आप, जो आपकी फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 अप्रैल। ओके दोस्तों, ये फिक्स कर दी गई है, बट इसमें लिखी नहीं गई है, शॉर्ट्स नोटिस में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो आपका फॉर्म अप्लाई होगा वो मेरे हिसाब से अंग्रेजी मेरा जो आपका रिटन एग्जाम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल होगा। अब दोस्तों एज लिमिट की हम बात करते हैं, तो एज लिमिट की हम बात करें तो दोस्तों एक बार आप पढ़ सकते हैं 18। आपकी गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र 18 है और अधिकतम कितनी है, 25 है। पिछड़ा वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए मतलब अलग अलग ट्रांसजेंडर के हिसाब से मतलब एज को घटा और बढ़ा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों को आगे बात करते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट को मैं समझाते जाऊंगा, ऐसा नहीं है हड़बड़ी करके मैं आपको बिना मतलब समझाए हुए चला जाऊं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी एक बार आप पढ़ लेना। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार के निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर चलते हैं। आपका दोस्तों चयन के लिए परीक्षा सूचना की हम बात करें तो दोस्तों आपका प्रथम चरण में आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा, और रिटर्न एग्जाम में आपकी समकक्ष स्तर मतलब आपकी जो रिटर्न एग्जाम होंगी वो कौन कौन सी मतलब विषय होंगी मेरे हिसाब से, तो इसमें हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी, गणित होगी, सामाजिक विज्ञान और भौतिकी, मतलब ये साइंस है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट चरण में आपका लिखित मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और दोस्तों आपका काम है इसमें कितने की नेगेटिव मार्किंग होगी, कितने की नहीं है, कितना क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 नंबर के। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और मेरे हिसाब से आपको कितना टाइम मिलेगा वो भी मैं बता ही देता हूँ दोस्तों, 120 मिनट मिलेंगे आपको, लिखा हुआ है 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आप देख सकते हैं, इतना मेरे पास, यदि मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों द्वितीय चरण में आपकी फिजिकल फिटनेस होगी आपका। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट में। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड पॉइंट है ये शारीरिक दक्षता परीक्षा, कुल 100 अंकों की होगी। ठीक है, इसमें ऊंचाई, सीना, वजन की माप की जाएगी। इसके लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु विहित आहार पूरी करने के बाद अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, अब शारीरिक दक्षता में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी। ठीक है, दौड़ होगी आपकी, अधिकतम 50 अंक होंगे आपके दौड़ के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इनको 5 मिनट और मतलब कितना टाइम मिलेगा, कितना टाइम नहीं मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन से पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी महिलाओं के लिए, वो ऊपरला पुरुष के लिए। ठीक है, उसके बाद गोला फेंक होगी, अधिकतम 25 अंक मिलेंगे इसमें आपको। अब ये पुरुष के लिए है और नीचे महिलाओं के लिए शायद दे रखा होगा, हाँ नीचे महिलाओं के लिए दे रखा है। ये रहा, गोला फेंकते हैं ना, जो गोला होता है वो मतलब ठोस होता है और कितने वेट का होता है वो फेंकना होता है आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऊंची कूद होगी आपकी, ये भी 25 अंक की होगी। तो टोटल आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 100 को है ना, तो 25-25 के अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, तो 25 कूद 25 मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये भी मेल और फीमेल के लिए है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब तृतीय चरण में दोस्तों आपका दस्तावेज सत्यापन होगा आपका। ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनकी जांच होगी। ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा हुआ है, इनको एक बार पढ़ सकते हैं। जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट समकक्ष उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस प्रकार के आपके ये पॉइंट हैं जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे भी हम देख ही लेते हैं। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आवेदन शुल्क की बात करें हम तो 180 में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ओके। और सभी शेष अभ्यर्थियों के लिए 675 का भरा जाएगा। ये तो इनके लिए है, कौन सी जातियों के लिए, जैसे अनुसूचित जनजाति, उसके बाद कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए जैसे मूल निवासी सभी वर्ग, उसके बाद ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 का है, और शेष को छोड़कर जैसे SC ST EWS मतलब उनके लिए 675 का है। ठीक है, अन्याय हुआ है पर यहाँ पर कोई बात नहीं है, वो अन्य मतलब पिछड़ा वर्ग हैं। ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता बनने के लिए। अब दोस्तों कट ऑफ उम्र सीमा के लिए जैसे न्यूनतम उम्र के लिए दिनांक इतनी दे रखी है, कट ऑफ
आपकी पेपर लग जाएगा जब लागू होगी। ठीक है, इसको भी एक बार पॉइंट को देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दी है आवेदन करने की तिथि क्या है, और मैंने पॉइंट सभी कवर कर दिए हैं दोस्तों, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है दोस्तों। ठीक है, और कोई आपको मतलब पूछना है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दोस्तों मुझे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। 24 आवर के लिए आपकी सेवाओं के लिए उपलब्ध रहूँगा मैं यहाँ दोस्तों, आप मुझे पूछ सकते हैं। अपडेट कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।